पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अचानक से ब्लू गेट रेड गेट में चेंज हो जाता है और सारे हंटर्स बर्फीली जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। किमचुल दो टीम्स बनाता है लेकिन उसकी टीम के सारे हंटर्स मारे जाते हैं और वो दुम दबाकर भाग जाता है। वहीं जिन्वू की टीम सेफ रहती है क्योंकि जिन्वू सारे बर्फीले भालुओं और उनके लीडर को अपनी शैडो आर्मी की मदद से मार गिराता है। फिर जिन्वू इन मरे हुए भालुओं को बोलता है, उठ जाओ। तो सारे भालू और उनका लीडर ब्लैक शैडोज में चेंज होकर जिन्वू की शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी तरफ योनहू को रेड गेट में गए हंटर्स की टेंशन हो रही थी। वहीं डोंगसू को लगता है कि अब तक तो जिन्वू मर गया होगा, तो वो वहां से जाने लगता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ नहीं है, तो फिर वो स्ट्राइक टीम के साथ अंदर कैसे गया। मैनेजर बताता है कि जिन्वू उसका जानने वाला है और वो सी रैंक गेट में जाना चाहता था, तो मैनेजर ने उसे जाने दिया। ये सुनते ही डोंगसू जाने लगता है, मगर अचानक से आकर वो मैनेजर की गर्दन पकड़ लेता है। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, बताओ इस बार तुमने क्या किया। फिर योनहू डोंगसू का हाथ पकड़कर बोलता है कि मैनेजर के ऊपर से अपना हाथ हटाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऑर्डर सुनूंगा। फिर ये दोनों गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन हंटर एसोसिएशन का मैनेजर बीच में आकर इनको रोक देता है। आप दोनों का शुक्रिया कि आपने आखिरी सेकंड में अपने मुक्के रोक लिए, नहीं तो मेरे बाजू टूट जाते। फिर मैनेजर बताता है कि 2 महीने पहले उसने जिन्वू की पावर चेक करी थी और उसकी गारंटी है कि जिन्वू एक ई रैंक हंटर है। डोंगसू के भाई की मौत मैजिक बीस्ट से लड़ते हुए हुई थी, तो उसे जिन्वू को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये डोंगसू को मन घड़क कहानी लगती है, उसके भाई को जरूर उस अमीर बाप की औलाद ने मारा होगा। फिर मैनेजर पूछता है कि अगर डोंगसू का शक उस अमीर बच्चे पे है, तो फिर वो जिन्वू के पीछे क्यों पड़ा है। ये सब उसको मारने का बहाना है। फिर डोंगसू को एक इम्पोर्टेंट मैसेज आता है और वो वहां से चला जाता है। रेड गेट में किमचुल अकेला रह गया था क्योंकि उसके सारे साथी मारे गए थे। फिर चलते हुए किमचुल को भालुओं की लाश मिलती है। वो सोचता है कि ई रैंक हंटर्स तो इन्हें नहीं मार सकते, इसका मतलब आइस स्लेयर्स ने इन भालुओं को मारा होगा। और ये सोचते ही किमचुल की फट जाती है और वो वापस भागना शुरू हो जाता है। फिर भागते हुए उसे जिन्वू की टीम नजर आती है, जिन्हें जिंदा देखकर उसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि उनके पास टेंट, खाना और गर्म कपड़े थे, तो उसे जलन होने लगती है। फिर वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख ये हंटर्स डर जाते हैं। उसे लग रहा था कि इन्होंने किमचुल से ये सारी चीजें छुपा कर रखी, तभी किमचुल के साथी मारे गए, तो इसमें सारी गलती इनकी है। फिर वो गिनती शुरू करता है और 3 तक गिनते ही वो इन्हें मार देगा। 1, 2, 3। 3 बोलते ही जिन्वू वहां पहुंचकर उसको पीछे फेंक देता है। अपने साथियों को तो तुमने मरवाया ही, और अपने साथ कुछ मेहमान भी लेते आए। तुम्हें मैंने नोटिस कर लिया है क्योंकि तुम्हारा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आइस स्लेयर्स खुद को सामने ले आते हैं और उनका लीडर, जिसका नाम बारका है, वो भी उनके साथ था। फिर जिन्वू बारका के साथ बात करना शुरू हो जाता है, लेकिन बाकी हंटर्स को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि ये दोनों कोई दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। बारका बोलता है, तो तुम हमारी लैंग्वेज बोल सकते हो। हीजिन को भी यकीन नहीं आता कि जिन्वू मैजिक बीस्ट लैंग्वेज बोल सकता है। अब जिन्वू भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर किस तरह वो बारका की बात को समझ पा रहा है। शायद ये सिस्टम की वजह से हो रहा है। असल में बारका के दोस्त को एक हंटर काफी स्ट्रॉन्ग लगा, जो कि जिन्वू था, तो अब उसका दोस्त जिन्वू से लड़ना चाहता है। लेकिन अचानक से जिन्वू उस आइस स्लेयर की गर्दन उड़ा देता है, जिसे देख बारका का इंटरेस्ट भी जिन्वू में जाग जाता है। फिर जिन्वू उस पर हमला करता है, लेकिन वो जिन्वू को आसानी से रोक देता है। अब जिन्वू जान गया था कि बारका को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं। बारका बोलता है कि जिन्वू इंसान तो नहीं है, फिर वो इंसानों का साथ क्यों दे रहा है। असल में आइस स्लेयर्स को इंसान दिखते ही कान में एक आवाज आती है कि इसे मार दो, लेकिन जिन्वू को देखकर इन्हें कोई आवाज नहीं आ रही। मतलब जिन्वू इंसान नहीं है। जिन्वू को लगता है कि सिस्टम ने उसे प्लेयर बना दिया है, तभी आइस स्लेयर्स को वो इंसान नहीं लग रहा। अब क्योंकि जिन्वू और बारका इंसान नहीं है,
तभी वो बोलता है, तुम्हारे पीछे जो इंसान खड़े हैं वो मुझे दे दो। कौन हो तुम और इंसानों से क्यों लड़ रहे हो? बारका बताने वाला था कि वो कौन है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और ऐसा लगता है जैसे बारका को किसी ने 10 सेकंड रिवर्स कर दिया हो। रिवर्स होने के बाद फिर से वो बोलता है कि अपने पीछे खड़े इंसान मुझे दे दो। जिन्वू को ये बात काफी अजीब लगती है और जिन्वू एक भी इंसान को देने से मना कर देता है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम इतने सारे हैं? ऐसा है क्या? फिर जिन्वू शैडो आर्मी को समन कर लेता है, जिसमें भालू और शैडो सोल्जर्स थे। फिर आइस स्लेयर्स और शैडो सोल्जर्स के बीच में जंग शुरू हो जाती है। वहीं हंटर्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइस स्लेयर्स उन पर निशाना लगाने लगते हैं कि तभी जिन्वू वहां आकर उन आइस स्लेयर्स को काट देता है। फिर जिन्वू को एहसास होता है कि भले ही उसके पास शैडो सोल्जर्स हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाएंगे और फिर बॉस रह जाएगा, जो कि जिन्वू से ज्यादा ताकतवर है और इग्रिस के साथ मिलकर भी उसको हराना मुश्किल होगा, तो उसे किसी ताकतवर चीज की जरूरत थी। फिर ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं। भले ही बारका ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी जिन्वू उसे बराबर की टक्कर दे रहा था। फिर आसमान से एक आग का गोला बारका पे आकर गिरता है और ये शैडो सोल्जर्स का कमाल था। इतने में किमचुल को भी होश आ जाता है और वो जिन्वू पर गुस्सा था, तो वो जिन्वू को मारने के लिए दौड़ता है। वहीं बारका आगे से जिन्वू पर हमला करने वाला था। फिर अचानक से बर्फ उड़ती है, लेकिन बारका फिर भी नहीं रुकता और बारका का सामना एक ऐसे शैडो सोल्जर से होता है जो काफी बड़ा था। असल में जिन्वू को पता था कि किमचुल उसे मारने आएगा। इतने में वहां इग्रिस आकर बर्फ उड़ाता है और फिर अपनी तलवार को किमचुल के पेट में घुसेड़ देता है और किमचुल के मरते ही जिन्वू उसे अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। ये था जिन्वू का मास्टर प्लान। शैडो सोल्जर बनने के बाद किमचुल काफी बड़ा हो जाता है। फिर किमचुल बारका पे वार करता है। शैडो सोल्जर बनने के बाद वो काफी ज्यादा जानदार भी बन गया था। जिन्वू उसका नाम आयरन रखता है, जिसका मतलब अब से वो किमचुल नहीं बल्कि आयरन है और आयरन काफी ज्यादा पावरफुल था। ये देख बारका भी फॉर्म में आ जाता है और आयरन पे हमला कर देता है। लड़ते हुए बारका को पता चलता है कि भले ही आयरन ताकतवर है, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। बाकी हंटर्स ने इससे पहले ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी। बारका को आयरन के साथ मजा नहीं आता, तो वो जिन्वू और इग्रिस को फाइट ज्वाइन करने का बोलता है। फिर जिन्वू और इग्रिस भी फाइट में घुस जाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा कि बारका इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। बारका तय करता है कि सबसे पहले वो आयरन को मारेगा और वो आयरन पे हमला करता है। वहीं इग्रिस भी इनमें घुस जाता है। बारका इग्रिस से बच तो जाता है, लेकिन जिन्वू पीछे से उसकी छाती में चाकू घुसेड़ देता है। तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो। तुम तो ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारे साथियों का क्या? अपने साथियों को मरता देख बारका गुस्से में जिन्वू की तरफ बढ़ता है। वहीं जिन्वू अपना चाकू बारका की तरफ फेंकता है। फिर जिन्वू अपने हाथ को पीछे करता है और उसका चाकू उसके हाथ के इशारे पे बारका को लगता है। तभी आयरन वहां आकर बारका को टाइट से पकड़ लेता है और शैडो सोल्जर्स उस पे आग से हमला कर देते हैं। इस अटैक के बाद भी बारका आयरन को मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सबको मार डालूंगा। अचानक से जिन्वू उसके पास आकर अपना चाकू उसके पेट में मार देता है। बस बहुत हुआ, ये लड़ाई मेरे कहने पे खत्म होगी। तभी आयरन रीजेनरेट होकर अपने हथौड़े से बारका को कुचल देता है। जैसा कि मैंने कहा था, बहुत हुआ। आखिरकार इतनी बेहतरीन फाइट के बाद बारका मारा गया। आयरन तो खुशी के मारे अभी भी उसको मार रहा था। वहीं जिन्वू उसे रुकने का बोलता है और आयरन की ये हरकत देख इग्रिस उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन आयरन बाकी सोल्जर्स के साथ खुशी मनाने लगता है। अब क्योंकि फाइट खत्म हो गई थी, तो सारे हंटर्स खुश हो जाते हैं और बॉस के मरने के बाद ब्लू गेट भी अपेयर हो जाता है। फिर जिन्वू बारका की तरफ नजर मारता है। वहीं योनहू अभी भी बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके गिल्ड मेंबर्स रेड गेट के अंदर थे। फिर गेट का कलर ब्लू हो जाता है और उसमें से 2 लोग बाहर आ रहे थे। योनहू को लगता है जैसे किमचुल बाहर आ रहा है, लेकिन ये दूसरे हंटर्स थे।
योनहू इनसे बाकी हंटर्स के बारे में पूछता है कि तभी यी हान और जिनवू गेट से बाहर निकलते हैं। मैनेजर को पूरा यकीन था कि जिनवू जिंदा वापस आएगा और ऐसा ही हुआ। गेट डिसअपेयर हो जाता है, लेकिन योनहू अभी भी किमचुल का पूछ रहा था। योनहू को समझ नहीं आता कि हायर रैंक्स मर गए, वहीं लोअर रैंक्स बच गए। फिर जिनवू वहां से जाने लगता है, लेकिन योनहू उसको रोक देता है क्योंकि उसने कुछ सवाल पूछने थे, जिस पर जिनवू बोलता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बाद में सवाल पूछ लेना। जिनवू का ये रिएक्शन देख योनहू गुस्से में उसके कंधे पे हाथ रखता है। मेरी टीम के 6 मेंबर्स मारे गए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है मैं जानूं उन्हें क्या हुआ। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे 2 मेंबर्स की जान भी बचाई है, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि मेरे एहसानमंद रहो। ये सुनकर योनहू शांत हो जाता है और माफी मांगता है। फिर जिनवू यी हान के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। इधर योनहू हीजिन से पूछता है कि ये बंदा बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लगता। हीजिन बताती है कि बॉस को हराने के बाद इसका मूड अचानक से ऑफ हो गया। योनहू मैनेजर को बोलता है कि किसी भी हाल में इस लड़के को हमारी गिल्ड में लाओ। जिनवू यी हान को उसके घर छोड़ रहा था, वहीं यी हान शर्मा कर उसको शुक्रिया बोलती है और अगली बार का वो इंतजार करेगी। लगता है लड़की भाई के प्यार में गिर गई। ये देख जिनवू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जाते हुए जिनवू सोचता है कि रेड गेट में बस उसे बारका का वेपन ही मिला है। वो बारका को शैडो सोल्जर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बारका बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो जिनवू उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। घर पे जिनवू के दिमाग में किमचुल आ रहा था और अब तीसरी बार था जब उसने किसी को मारने की कोशिश करी। सुबह जिनहो उसको पिक करने आता है, फिर जिनवू किसी और को भी पिक करने का बोलता है और ये यी हान को लेने आ जाते हैं। जिस तरह से यी हान जिनवू से बात कर रही थी, जिनहो को लगता है कि वो जिनवू की गर्लफ्रेंड है। और ये एपिसोड खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। शुक्रिया।